एक बार एक व्यक्ति एक नाई के पास बाल कटवाने गया। वो नाई बहुत बातूनी था और बिल्कुल नास्तिक था। और जब वो व्यक्ति नाई से बाल कटवा रहा था तो नाई लगातार उससे बातें भी किए जा रहा था। बातों बातों में नाई ने उससे बोला, पता नहीं क्यों लोग इतना भगवान भगवान करते हैं, मुझे तो कहीं भगवान नजर नहीं आते। क्या कहीं से कुछ ऐसा नजर आता है कि भगवान है? कहीं नजर नहीं आता। क्या ये दुनिया ऐसी होती अगर भगवान होते तो? जाने कितने सालों से लोग भगवान भगवान करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हैं, कभी किसी को मिले क्या? कभी किसी ने देखे क्या? जो चीज कभी मिली नहीं, कभी देखी नहीं, कभी महसूस नहीं होती, उसके पीछे पागलों की तरह भागे जा रहे हैं। लोग बेवकूफ हैं। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। अगर होता तो कभी तो दिखता। मुझे नहीं लगता कि वो है। जब उस व्यक्ति ने नाई से कुछ बोलना चाहा तो नाई ने उल्टा बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करी और अपनी बात पर अडिग रहा कि भगवान है ही नहीं, आप गलत हो। बाल कटवाने के बाद जब वो व्यक्ति नाई को पैसे देकर नाई की दुकान से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके बाल बहुत लंबे थे, जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और ऐसे लगता था जैसे वो कई महीनों से किसी नाई के पास नहीं गया है। उसे देखकर वो व्यक्ति नाई की तरफ मुड़ा और उससे बोला, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में नाई नहीं होते? नाई जैसी कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। इस पर वो नाई बोला, कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं आपके सामने तो हूं। अभी तो मैंने आपके बाल काटे हैं, अभी तो मैंने आपकी शेव की है, मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप कह रहे हैं कि नाई होते ही नहीं है। इस पर वो व्यक्ति बोला, क्या तुमने अभी अभी उस लड़के को नहीं देखा? उसके बाल कितने लंबे थे, उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी हुई थी, तो क्या उसको देख के तुम्हें लगता नहीं कि इस दुनिया में नाई नहीं है? तो इस पर नाई बोला, नाई तो है हजूर, लेकिन वो व्यक्ति कभी नाई के पास गया नहीं है शायद। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने अपनी बात का जवाब स्वयं ही दे दिया। इस दुनिया में भगवान तो है, लेकिन तुमने शायद भगवान के दर पर कभी जाकर देखा नहीं। हर वो वस्तु जिसे हमने आजमा के नहीं देखा होता, हम वो है ही नहीं की श्रेणी में उसे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हमारी पहुंच उस वस्तु तक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु उस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो वस्तु किसी और को भी हासिल नहीं है। एक समय पर यही सवाल मेरे मन में भी उठता था कि शायद भगवान नहीं है। कुछ हद तक कभी कभी उस नाई की तरह मैं भी बिहेव करती थी। और इस दुनिया का हर इंसान, जब परिस्थितियां बहुत हमारी फेवर में नहीं चल रही होती, तब कई बार इस तरह का सवाल उसके मन में आता है। कई बार व्यक्ति इस तरह के विचार क्रिएट करता है। लेकिन आज ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि जैसे तितली जब अपने ककून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, उस समय वो कितनी स्ट्रगल कर रही होती है, वो नहीं निकल पाती है, कितनी मुश्किलों से निकल पाती है। लेकिन वो जो प्रोसेस होता है, उसका ककून से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के बाद जब अनचाहे तत्व उसके शरीर से निकल जाते हैं, तब वो एकदम हल्की बनकर बाहर निकलती है उस ककून से और फिर वो उड़ सकती है। इतनी हल्की और खूबसूरत बनके बाहर निकलती है। अगर उस ककून में से वो ना निकले, वो अनचाहे तत्व उसकी बॉडी से ना निकले, तो वो इतनी खूबसूरत और इतनी हल्की बनकर उड़ ही नहीं सकती। अब अगर वो तितली उस समय ये कहे कि मैं इस ककून में क्यों फंसी हूं, मैं कैसे निकलूं, तो वो जो आनंद उसने पाना है खूबसूरती और हल्केपन का, वो नहीं पा सकती। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पा पाती है।
बिल्कुल इसी तरह से जो भी स्थितियां, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूं कि जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, मैंने अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया, अपने मोह के दुर्गुण पर काबू पाया, अपने आप को व्यक्तियों से, वस्तुओं से डिटैच करने की जब कला सीखी, उसके बाद जो हल्कापन और सुंदरता जीवन में घुली, वो आज उस समय मैं भी नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा मन अवचेतन रूप से क्या चाह रहा है, मैं नहीं जानती थी। लेकिन आज मैं जान पा रही हूं कि मेरा मन अवचेतन रूप से परमानेंट हैप्पीनेस को चाहता था। वो मेरी पहली और आखिरी चाहत थी, लेकिन उस समय मुझे नजर नहीं आता था। उस समय लगता था कि शायद मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ पता चला कि चाहत तो मेरा अवचेतन मन जानता था कि इसको, निधि को एक परमानेंट हैप्पीनेस वाली राह पर चलना है। मेरी जो शायद सोल ने अपने लिए यही चीज डिसाइड करी थी, लेकिन क्योंकि जितना मुश्किल टारगेट अपने लिए हम चुन लेते हैं, उसे हासिल करने में उतनी ही कठिनाई आती है। लेकिन जब वो हासिल हो जाता है तो वो उपलब्धि बहुत महान होती है। इसी तरह से जब आपको परमात्मा के वजूद पर डाउट हो, इस प्रकृति के नियमों पर डाउट हो, तो सिर्फ दो काम कीजिएगा। एक, मन, वचन और कर्म से पॉजिटिव ऊर्जा को जनरेट कीजिएगा, चाहे परिस्थिति बाहरी जो भी हो। और दूसरा, हवाले कर दीजिए अपने आप को उस परमात्मा के, इस प्रकृति के। यकीन मानिए, ये प्रकृति सिर्फ और सिर्फ आपकी फेवर के लिए ही काम करती है। और जब आप अपने आप को इस प्रकृति के हवाले करते हैं, तब वो फेवर आपको नजर आनी शुरू होती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूं, मैंने परमानेंट हैप्पीनेस को पा लिया है। नहीं, अभी बिल्कुल वो अवस्था नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मेरी राह सही है, मेरा लक्ष्य सही है, तो मंजिल भी मिलेगी ही। और उससे भी बड़ी बात, आज मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट नजर आता है। यही सबसे पहला टारगेट तो यही है। व्यक्ति को अपना लक्ष्य ही साफ नजर नहीं आता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।